मैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2025 में पूछा गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था, हाउ मैनी 6 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड मैथ्स MATHS, यानी कि इन 5 अल्फाबेट्स को आपको यूज करके 6 लेटर का वर्ड बनाना है। किस कंडीशन में? सच दैट एनी लेटर कैन बी यूजिंग मैक्सिमम 2 टाइम, यानी कि आप वर्ड को रिपीट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हो? 2 टाइम्स उसको रिपीट कर सकते हो, ये कंडीशन दी हुई है। तो कितने वर्ड्स पॉसिबल होंगे, यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको जो डिटेल दी हुई है वो लिख लेते हैं। हमको वर्ड क्या दिया हुआ है? मैथ्स। अभी मैथ्स वर्ड में कितने अल्फाबेट्स है? 5 अल्फाबेट्स है। इन 5 अल्फाबेट्स को हमको यूज करना है। तो यहाँ पे टोटल 3 केस पॉसिबल होंगे। कौन से 3 केस? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले केस में कि एग्जैक्टली 1 लेटर को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं कि 6 लेटर का हमको वर्ड बनाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हम रख देते हैं कोई इन 5 में से कोई एक अल्फाबेट। तो यहाँ पे 5 में से कोई एक भी रख देंगे तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 5 में से कोई भी एक हम रख सकते हैं। टोटल हमको हमारे पास वर्ड कितना है? 6 का। तो इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल से इन सभी को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन वन वर्ड जो है उसमें क्या होगा? रिपीट होगा। इसका मतलब जो रिपीट हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 into 6 फैक्टोरियल, यानी कि 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं ऐसा? लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसल। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1800। कि जब हम एग्जैक्टली 1 लेटर को रिपीट कर रहे हैं तो इतने वर्ड पॉसिबल होंगे। उसके बाद केस 2 देखते हैं। यहां पे हमने क्या किया कि 1 लेटर को क्या किया? रिपीट किया। लेकिन सेकंड जो केस है उसमें हम एग्जैक्टली 2 लेटर को क्या कर लेते हैं? रिपीट करते हैं। 2 लेटर्स को क्या करेंगे? रिपीट। 6 पोजीशन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी हमारे पास वर्ड कितने हैं? 5। उसमें से 2 को हमको क्या करना है? रिपीट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से हमको कितने सिलेक्ट करने हैं? 2। ये दो 5 में से मान लेते हैं कि हमने ए लिया, रिपीट किया, तो ए 2 टाइम्स लिया, उसके लिए पहला ए 2 बार ले लिया। उसके बाद दूसरा वर्ड जो है वो लेंगे, लेकिन जब दूसरा लेंगे तब क्या होगा? जो 5 थे उसमें से 2 ले लिए, इसका मतलब जो है बाकी कितने बचे? 3। यहाँ पे 2 लेटर्स, इसका मतलब 2 पोजीशन पे हम क्या करेंगे? वर्ड को रिपीट करेंगे। तो पहली पोजीशन पे 5 में से 2 अल्फाबेट रख दिए तो बाकी बचे 3। उस 3 में से बाकी 2 को रिपीट करेंगे। अभी इसको जो है 6 प्लेस पे हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो उसको हम 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि 2 फैक्टोरियल वो क्या होगा? रिपीट। तो रिपीट जो हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। 1 लेटर यानी कि कोई एक पोजीशन पे हमने 5 नंबर्स में से कोई एक नंबर रख दिया। उसके बाद सेम चीज यहाँ पे रिपीट की, 2 लेटर रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब 5 में से 2 सिलेक्ट करना है, 3 में से 2 सिलेक्ट करना है। समझ गए? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5C2, तो आपको NCR की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। अगर किसी का भी C एक वैल्यू कम है तो उसका आंसर वही होगा, यानी कि 3 होगा। इंटू 6 फैक्टोरियल, यानी कि 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 into 1 into 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसल।
2 2 जा 4, यहां से कैंसर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये होगा, यहाँ पे कर लेते हैं, 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 into 1 into 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसर, 2 2 जा 4, तो 5 into 2 इसकी जगह पे क्या आ गया, 10। 10 into 3 अगर ये सब हम करेंगे तो हमारा आंसर होगा 5400। यानी कि जब हम दो जगह पे दो वर्ड को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो कितने नंबर पॉसिबल होंगे, 5400 नंबर पॉसिबल होंगे। उसके बाद 2 की जगह पे हम ले लेते हैं 3। केस 3। केस 3 का मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली हम 3 प्लेस पे 3 वर्ड को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। कितनी पोजीशन थी, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 पोजीशन थी, वर्ड कितने हैं हमारे पास, 5। 5 में से हमको कितने रिपीट करने हैं, 3, तो 5C3 इंटू, इसको हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल से। लेकिन जो नंबर 2 बार आएंगे वो क्या होंगे, रिपीट। तो कितनी बार रिपीट होंगे, 3 टाइम्स, यानी कि 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 टाइम्स क्या होगा, रिपीट होगा। वापस से सेम, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, यानी कि 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 into 1, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 into 1 into 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसल, 2 2 जा 4, 2 यहाँ से कैंसिल। इसका हमने सिंप्लीफाई आगे किया, क्या आंसर मिला था, 10, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 10 into 6 into 5 into 3। अगर आप करोगे तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा आपका, 900। तो जब हम 3 वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 नंबर आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे। लेकिन आप इन 5 में से कोई भी 3 ले सकते हो। एंड इसको हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो साइड में कैलकुलेट किया। तो अगर हम इन तीनों का, ये टोटल 3 केसेस पॉसिबल होंगे। अभी आप बोलेंगे कि 3 की जगह पे 4 क्यों नहीं ले सकते, कि 4 नंबर रिपीट, क्योंकि देखिए यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 डिजिट का वर्ड है। 2 नंबर यहाँ पे आए, 2 नंबर यहाँ पे आए, 2 नंबर सेम यहाँ पे आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 प्लेस खत्म हो गए। तो आप 4 लेंगे तो 4 को रखेंगे कहाँ पे, उसके लिए तो प्लेस ही नहीं है। तो इसके लिए आपका क्या हो गए, टोटल 3 केसेस यहाँ पे पॉसिबल होंगे। समझ गए। उसके बाद सभी का एडिशन कर लेते हैं, 900 प्लस 1800 प्लस 5400, यानी कि प्लस 1800 प्लस 5400। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8100। यानी कि जब हम एग्जैक्टली 2 लेटर्स को रिपीट कर रहे हैं तो कितने वर्ड्स पॉसिबल होंगे, 8100 वर्ड। यानी कि सेकेंड जो ऑप्शन जो है वो आपका सही ऑप्शन होगा।